इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में अलग इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक, तारीख पर इख्तलाफात बरकरार। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर सेनेट सेक्रेटेरिएट में हुआ। मुज़ाकरात के दौरान टीम्स ने अपनी अपनी क़यादत से रब्ता किया। हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मज़ीद लचक के लिए तैयार। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मज़ीद मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने के बाद हो सकते हैं। हुकूमत ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया। PTI ने भी बजट पेश करने के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की शर्त पर नीम रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने का कहा। हुकूमती कमेटी ने वुज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दिया। चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व ऑन और बिफोर 14 मई। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए। PTI के आम इंतखाबात अगस्त में कराने की तजवीज़। इलेक्शन समेत 8 निकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमती टीम के हवाले किया। हुकूमती इत्तेहाद ने भी तहरीरी तजावीज़ PTI वफ्द को दे दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन कराने और निगरान सेटअप की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ। असम्बलियाँ तहलील करने और इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। PTI सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसाक डार कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से फरीक़ैन ने लचक दिखाई। आइंदा दिनों में बड़ी खबर होगी। जो भी तारीख तय होगी इस पर मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे। जब भी इलेक्शन होंगे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जो आइन को इंटरप्रेट करता है और उसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं करती गवर्नमेंट, मैं निकलूंगा पाकिस्तान की सड़कों में, मैं अपने सारी कौम को निकालूंगा। हम तहरीक चलाएंगे, अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो उसके बाद यह पाकिस्तान खत्म हो गया। इमरान खान का अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम राज़ो न्याज़ में बातचीत। कहा, आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम है, पार्लिमान को आइन पर अमल दरामद करना है। मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ और रिश्वत ने पहुँचाया। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इदारे तबाह किए गए। चेयरमैन PTI का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम। बोले, बाजवा को तोसी के बाद नून लीग से इश्क हुआ। उन्होंने असम्बलियाँ साबिक आर्मी चीफ के कहने पर तोड़ी। बाजवा ने इलेक्शन का कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वो रूस भी बाजवा के मशवरे से गए थे। नवाज शरीफ का आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद कहते हैं जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो सीधा जेल जाता है। शौकत सिद्दीकी ने भी साकिब निसार का नाम लिया। उनके मुल्क और लोगों के खिलाफ गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म किए, वो अपने किस किस अमल का दिफा करेंगे। सियासी मामलात ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अगर जजेस और अदालत का एहतराम ना किया गया तो फिर इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। रियासती इदारों के गलत इकदाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। 7 सीनियर जजेस का बेंच और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में अदालत ने यही फैसला दिया था। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत करार दे चुकी रेफरेंस सिर्फ सदर दायर कर सकता है। प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक शख्स ने अपनी जाती गर्ज के लिए, अपने जाती जो इक्तदार की हवस के लिए जो है
आइन तोड़ दिया। ये मुक्तदर अदारा जो है आइन का मुहाफिज है, आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा, आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए, अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म को भेंट नहीं चढ़ाएगी, हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद, कहा जो आइन कहेगा सिर्फ वही होगा, आइन से मुआवरा कुछ नहीं होगा। सियासतदान रोज हिसाब देते हैं, अदलिया से भी हिसाब लिया जाए। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजिस के इजलास का रिकॉर्ड मांगे। आइन में कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट पंचायत बन जाए। एक शख्स ने इक्तदार की हवस में आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट अपना माजी साफ करने के लिए क्या कर रही है? कमेटी बनाई जाए जो भुट्टो की शहादत, गिलानी और नवाज शरीफ की नाअहली का हिसाब ले। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट मनाने की इस्तदा फिलवक्त मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा नामंजूर। अदालती इस्लाहात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। 8 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों और वकुला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नोयत का था। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चाहते हैं शफाफ मुआवनत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGI-SPR की मुलाकात। सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ और DGI-SI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल समेत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में अफ़वाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज खुसूसी परवाज़ पर लाहौर से कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कतर के बाद बरतानिया जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। आज पंजाब, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर भी बादल बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर समेत दीगर शहरों में बरसात का इम्कान है। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर 4 घंटे से ज़ायद तक बारिश। कई इलाकों में निचले दर्जे के सैलाब का खतरा। मर्दान, मानसेरा और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बुशरा बीबी मेरी ज़िंदगी में किसी नेमत से कम नहीं। इमरान खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम राज़ो न्याज़ में गुफ्तगू। कहा मुश्किल दौर से बुशरा बीबी के बगैर गुजरना मुमकिन नहीं था। वो मुत्तकी खातून है। 6 माह तक एक ही कमरे में रहीं। कभी शॉपिंग का मुतालबा किया, ना खाने पर ले जाने के लिए कहा। उन्हें गैर मुल्की दौरों तक में दिलचस्पी नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा वो बुशरा बीबी के मुतालिक कहना कुछ और चाहते थे, मुंह से मुर्शद निकल गया। इल्ज़ामात लगाने वाले बुशरा बीबी की शख्सियत का इहाता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान जुमे को 2 बजे पुलिस तफ्तीश में शामिल हों। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत में पेश हुए। कहा इन्हें वजीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। खदशा है तीसरी बार भी कत्ल की कोशिश की जाएगी। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान ने 4 साल अपना दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। कभी ISI ने दूसरों की करप्शन का बताया, कभी बाजवा ने बताया। इमरान खान ने 4 साल सिर्फ अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह गोगी को नवाजा। मरीम नवाज ने इल्जामात बुशरा बीबी कानूनी नोटिस भेजे की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मरीम नवाज ने बुशरा बेगम पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए। फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदलिया का मुकाबला एक माफिया से है। मरीम नवाज जजिस का नाम लेकर निशाना बना रही हैं।
अदालत आईन और कानून के मुताबिक फैसले दें, अवाम अमल दरामद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया, किसी की मर्जी से बेंच नहीं बन सकता। हुकूमत के साथ आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, इसके बाद शायद बात ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे न बने, मरियम नवाज को नोटिस न भेजें, बुशरा बीबी अपनी करप्शन का जवाब दे, उनका शोहर मुंह पर बाल्टी पहनकर अदालत जाता है। इलेक्शन कमीशन वकला, सहाफ़ियों और मुखालिफिन पर गंद उछालना इमरान खान का वतीरा है। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शफाफ बनाया, मनसब, कुर्सी और इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल आइन शिकनी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के मुतल्लिक मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद भी मुलाकात में शरीक हुए। साबिक सदर ने फजल रहमान से मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर ताज़ियत भी की। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नामुमकिन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग रिपोर्ट्स जमा करवा दी। कहा मज़कूरा तारीख पर सूबाई इंतखाबात का सवाल पैदा नहीं होता, मतलूबा इंतज़ामात की तकमील मुमकिन नहीं, इंतखाबात के इल्तिवा या तनसीख का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को परवेज इलाही की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। परवेज इलाही घर पर ऑपरेशन के दौरान हमला केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत की। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी हैं। घर पर हमले समेत जो हो रहा है कसूरवार मोहसिन नकवी हैं। वो हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। अप्रैल में महंगाई में 2.41% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरों में महंगाई में 2% और देहात में 2.97% इजाफा। जुलाई ता अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड। एक माह में आलू 26.88% और सिगरेट 159.89% महंगे हुए। चाय 108.76, आटा 106.07, गंदुम 103.52 और अंडे 100% महंगे हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $4 तक की बड़ी कमी। अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खदशात पर ऑयल मार्केट पर मनफी असरात पड़े। अमेरिकी महकमा खजाना ने अंदरूनी कर्जों पर डिफॉल्ट का इंतबाह जारी किया था। अमेरिकी WTI $3.94 सस्ता हो गया। फी बैरल कीमत $71.71 पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट भी $4 के करीब सस्ता, फी बैरल कीमत $75.40 हो गई।